नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। बड़ी खबर सुनाने वाली हूं आज आपको। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो लगातार ताबड़तोड़ एक्शन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कर रही है, फिर चाहे वो नेता हो, उद्योगपति हो, कोई भी हो, तो अब उसको ही समाप्त करने का सुर निकल करके आ रहा है। तो क्या ईडी अब कुछ दिनों की मेहमान रह गई है इस देश के अंदर? यह संस्थान बैन कर दिया जाएगा, इस संस्थान को खत्म कर दिया जाएगा। और किसका ब्रेन चाइल्ड है ये, किसके दिल की इच्छा है ये ईडी को खत्म कर देने की, वो मैं आपको बता रही हूं। नेशनल हेराल्ड का मामला, उसमें ईडी ने चार्जशीट दाखिल क्या करी कि जो विपक्ष का खेमा है ना, पूरे का पूरा इंडिया अलायंस, वो डर गया। केवल गांधी परिवार और कांग्रेस के पैरों के नीचे से जमीन नहीं खिसकी, इन सबके खिसक गई। क्योंकि सच यही है कि इंडिया अलायंस का जो भानुमति का कुनबा है, उस कुनबे के जितने भी राजनीतिक दल साथी हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी भ्रष्टाचार में फंसे हुए। और ईडी के द्वारा मेजॉरिटी लोग जो है इंडिया अलायंस के, उन पर एक्शंस हो चुके हैं, जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। और अब उनको लग रहा है कि भाई ये ईडी खत्म हो जाए तो हमारी मुसीबत निपटे। क्योंकि ईडी अब भ्रष्टाचार पर एक्शन कर रही है, इसलिए इंडिया अलायंस की आंखों की किरकिरी बन गई है। वो कह रहे हैं इस किरकिरी को हटाओ, इस संस्थान को खत्म कर दो। भारतवर्ष के अंदर ईडी जैसे संस्थान की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जगह नहीं है, इसको उठा के फेंक दो। और ये जो महान विचार है ना, ये उपज करके निकल करके आया है समाजवादी पार्टी के माननीय सम्माननीय जो सुप्रीमो है और जो एमपी भी है, ऐसे मिस्टर अखिलेश यादव जी के मुखारबिंद से। उड़ीसा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं नेताजी कल से। तो कल 16 तारीख को भुवनेश्वर में जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकले तो मीडिया वहां पर थी। तो मीडिया से जब वो मुखातिब हुए तो उन्होंने अपने इस महान विचार को व्यक्त किया। और ये विचार उनका तब बाहर निकल करके आया, जो मुझे लगता है कि दिल का एक बहुत बड़ा दर्द भी है उनका, जब एक पत्रकार ने अखिलेश यादव जी पर नेशनल हेराल्ड वाले मामले में प्रश्न दाग दिया। उन्होंने बोला कि भाई सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट हो गई है, नेशनल हेराल्ड मामले में उनको आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2 बना दिया है, ईडी ने बहुत बड़ा एक्शन कर दिया है, आपका क्या कहना है? तो अखिलेश यादव जी ने अपनी जो वो कुटिल वाली मुस्कान है वो पहले फेंकी, बिखेरी सबके ऊपर। और पहला तंज तो उन्होंने अपने साथी जो है इंडिया अलायंस के, कांग्रेस पार्टी जो इस समय बड़े बुरे दौर से गुजर रही है, उनके ऊपर ही डाल दिया, तंज मार दिया गांधी परिवार और कांग्रेस पे। उन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा है, ये ईडी को बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है, ईडी की जनक कांग्रेस पार्टी है, ईडी को कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। और कहते हैं कि भाई जब ईडी को कांग्रेस पार्टी बना रही थी, तब जो तमाम राजनीतिक दल हैं, उन्होंने इनको आगाह किया था, सचेत किया था कि मत बनाओ इसको, इसकी आवश्यकता नहीं है देश को। और बोल रहे कि भाई आज तुम बना रहे हो, कहीं कल ऐसा ना हो तुम्हारे ही उल्टे पड़ जाए, ईडी के चक्कर में तुम ही फंस जाओ। अब यहां पर मैं तो अखिलेश यादव जी को दाद देती हूं कि भाई इनको तो शुरू से पता था कि गांधी परिवार बड़े फर्जीवाड़े करने वाली है और इनके फर्जीवाड़े पकड़ेगी ईडी और उसके बाद इन पर एक्शन होगा, इनकी चार्जशीट फाइल करेगी ईडी। क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई बोला था विपक्ष ने कि तुम ही ईडी के चंगुल में फंस जाओगे, तो शायद इनको पता ही रहा होगा, तभी तो बोल रहे हैं, है ना? वरना हम सब तो ये जानते हैं कि इस देश को आज यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो ईडी जैसे संस्थान की है साहब, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन ले रही है। और इस देश को जिसकी आवश्यकता नहीं है वो है भ्रष्टाचारी राजनेता और भ्रष्टाचारी पॉलिटिकल पार्टीज की, जो इस देश को दीमक की तरह लग करके अंदर से खोखला कर रहे हैं भ्रष्टाचारी अभिशाप के कारण। उनकी आवश्यकता नहीं। तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है अगर अखिलेश यादव जी ये कहते कि भाई ईडी अच्छा काम कर रही है, भ्रष्टाचारियों पर एक्शन कर रही है। ईडी की आवश्यकता है, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की आवश्यकता इस देश को नहीं है। पर ऐसा वो कैसे बोलेंगे? क्योंकि निरंकुशता और भ्रष्टाचार की कहानियां तो इनके खेमे की भी कोई कम नहीं है साहब, बहुत सारी है ना? और जैसा मैंने बोला कि आज जो इंडिया अलायंस के नाम पर भानुमति का कुनबा विपक्ष ने जोड़ा है पूरे देश के अंदर, उसमें बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ऊपर
ईडी का एक्शन है, उनके जो सुप्रीमो है उन पर ईडी का एक्शन हो रहा है, बड़े सारे लोग जेल जा चुके हैं, तो इसलिए सबके आंखों की किरकिरी ईडी बनी हुई। कह रहे हैं कि भाई ये किरकिरी जो है ना, ये चुभ रही है, इसको हटाओ, इसको फेंको अखिलेश यादव जी। पर जो मिस्टर अखिलेश यादव ने बोला वो इन तमाम लोगों की दिली इच्छा है। भगवान ना करे कभी इनके हाथ में सत्ता आए, जो आएगी नहीं, क्योंकि तब तक ये सब लोग बुरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। पर हाइपोथेटिकली आप सोचो तो डर लगता है सोच करके कि आ गई तो ईडी को तो ये बैन कर देंगे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है, और भ्रष्टाचारियों को खुली छूट दे देंगे, बोलेंगे चलो लूटो। क्योंकि ये जो वंशवाद परिवारवाद वाले लोग हैं, जिन्होंने इस देश को अपनी बपौती समझा है, जो टैक्स पेयर के पैसों पर मस्त पलते रहे हैं, नोवेयर से एवरीवेयर पहुंच गए हैं, उन्होंने किया क्या है शासन और सत्ता के नाम पर? हाँ, कुर्सी में बैठ करके लूटा है ना देश को, भ्रष्टाचार किए। मतलब कौन सा भ्रष्टाचार छोड़ दिया इन्होंने? 2G 3G, कोलगेट, चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब स्कैम, ये नेशनल हेराल्ड का घोटाला, उगाई वसूली के कांड, कोई कहीं पर कोयला घोटाला क्या नहीं किया, सब कुछ तो कर डाला इन्होंने। शिक्षक भर्ती घोटाला, सब घोटाले हो गए साहब विपक्ष के द्वारा। इसलिए ये रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इनकी लगाम कसी जा रही है। भाई इन लोगों को तो लगा था कि हमारा अंधा राज चलेगा, तो हम सब रंज के भ्रष्टाचार करेंगे, हमें पूछेगा कौन, हमारे को इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, क्योंकि भाई सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। पर इनको ये नहीं पता था कि एक गरीब मां का बेटा इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बनेंगे, और उनका जो मूल मंत्र होगा वो होगा जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, और उसके बाद भ्रष्टाचारियों की लगाम खींची जाएगी, उन पर एक्शन लिया जाएगा, फिर चाहे तुम किसी भी राजसी परिवार से हो। मतलब नेशनल हेराल्ड का मामला, अखिलेश यादव जी अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप मेरा आज का जो वीडियो डाला है उसको देख लीजिए, वरना कल शाम जो मैंने लाइव किया और प्रीवियस बड़े सारे लाइव किया उनको देख लीजिए, नहीं तो जो चार्जशीट है ईडी की उसको आप पढ़ लीजिए सर, और आप बता दीजिए कि ये कहीं हो सकता है कहीं पर भी किसी कोने में भारतवर्ष के कि एक कंपनी जो 2010 में आरंभ हुई, जिसके मेजर शेयर होल्डर्स राहुल गांधी और मैडम सोनिया गांधी है, 76% शेयर है, 50 लाख से जो कंपनी आरंभ हुई, वो एक ऐसी कंपनी को अक्वायर कर ले, ऐसी कंपनी का अधिग्रहण कर ले जिसके पास 2000 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स है, और इवेंचुअली जो एक्वायर किया गया है उसकी जो वैल्यूएशन है वो 5000 करोड़ की है। 50 लाख रुपए वाली कंपनी 5000 करोड़ रुपए की कंपनी को खरीद लेती है। ये कहां होता है? ये कैसे हो सकता है? ये अखिलेश यादव जी को भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वंशवाद और परिवारवाद वालों ने किया है, और ये भी उसी का प्रोडक्ट है, वंशवाद परिवारवाद का, क्योंकि इंडिया अलायंस में कांग्रेस इनकी साथी है। इसलिए मैं कह रही हूं कि प्लीज आप पढ़ लीजिए पहले, फिर आइए बात करेंगे। पर खैर, महत्वपूर्ण खबर थी, देनी आप लोगों को जरूरी थी। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। इस समय इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।